संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का बड़ी रैली का ऐलान। राहुल गांधी के चुनाव चोरी अभियान के खिलाफ 272 प्रतिष्ठित नागरिकों का खुला पत्र, जिसमें 16 जज भी शामिल। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। कांग्रेस पार्टी एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करेगी। फिलहाल देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। अभी तक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार में चुनाव चोरी के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। बिहार में वोट काट कर, जोड़कर, धन बल से प्रभावित कर चुनाव जीता गया और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा। अब कांग्रेस पार्टी सीधे राजधानी दिल्ली में रैली करने की घोषणा कर दी। बैठक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची से नाम हटाने नहीं देगी। ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कम हो रहा है, चुनाव आयोग का आचरण चिंताजनक और निराशाजनक है। चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि वह भारतीय जनता पार्टी के छत्रछाया में काम तो नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करने के लिए एसआईआर को हथियार बना रही है। कांग्रेस पार्टी असली मतदाताओं को हटाने तथा फर्जी मतदाताओं का नाम शामिल करने की हर कोशिश को उजागर करेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां मतदाता सूची में संशोधन का काम चल रहा है, वहां पार्टी को राजनीतिक और कानूनी रूप से एसआईआर का मुकाबला करना चाहिए। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु में विरोध हो रहा है। केरल और तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एसआईआर के लिए देश में अलग अलग कानून क्यों बनाए गए हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम में एसआईआर नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग देश में एक है और कानून दो। सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट चोरी का आरोप लगाया था और महाराष्ट्र में भी नगर निगम का चुनाव होने हैं। नहीं, चुनाव चोरी के लिए महाराष्ट्र में एसआईआर नहीं कराया जा रहा है, जबकि केरल में चुनाव होने हैं, वहां पर एसआईआर हो रहा है। देश के 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने खुला पत्र लिखकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। इन नागरिकों ने चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाया। इनमें 16 न्यायाधीश, 123 पूर्व नौकरशाह और 133 सेवानिवृत्त रक्षा बलों के अधिकारी रहे। उन्होंने कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग पर बार बार हमला किया और कहा उनके पास इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। आरोप लगाने वालों में 16 न्यायाधीश, जिनसे विशेष पहचान और निर्णय की अपेक्षा की जाती है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जहां खुलेआम पूरे देश ने कैमरे पर वोट चोरी करते हुए देखा, उस सीन को 272 प्रतिष्ठित नागरिक भूल गए। अनिल मसीह को चुनाव आयोग ने कौन सा सजा दिया? वह तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि चुनाव को पलटा गया और विपक्ष के प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया गया। ऐसे में राहुल गांधी, जो देश के आज एक महानायक के रूप में उभर रहे हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछालने जैसा है। सवाल यह पूछा जाता है कि ब्राजील की नागरिक का फोटो मतदाता सूची में कैसे इस्तेमाल किया गया? देश के अन्य प्रदेशों में वोटिंग देने वाले बिहार में कैसे वोट देने पहुंच गए? बिहार चुनाव में 10-10 हजार रुपया चुनाव घोषणा के बाद वोट खरीदने के लिए क्यों बांटे गए? इन सवालों को नजरअंदाज करते हुए
16 प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने भी राहुल गांधी की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। आपने अनिल मसीह को नहीं पूछा, SIR का नहीं पूछा। कर्नाटक में आनंद लोकसभा में 1 लाख वोट चोरी की बात जो बढ़ाकर बनाए गए थे मतदाता कहां से आए और कहां गए, पर उंगली नहीं उठाने वाले राहुल गांधी के कोचिंग पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी दुनिया के नायक और लोकतंत्र के रक्षक और प्रोफेसर बनकर उभरे हैं। आज लोकतंत्र पर ज्ञान, शिक्षा और लोकतांत्रिक अधिकार बचाने के मामले में राहुल गांधी देश के नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं। चुनाव आयोग हलफनामा मांगता है, जबकि चुनाव आयोग की ड्यूटी है, दायित्व है कि वह जांच कराकर यह सिद्ध करे कि यह फर्जी मतदाता है या गलत ढंग से नाम काटा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय भी वोट चोरी में कहीं न कहीं भागीदार बन रहा है। इसमें मतदाता सूची को निष्पक्ष बनाने और वोटिंग कराने का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने BLA नाम की चिड़िया अलग से बैठा दी। BLA को सरकार से कौन सी तनख्वाह मिलती है और किस पद पर वह पदेन है और किस हैसियत से मतदाता सूची के पुनरीक्षण में भाग ले रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार वीडियोग्राफी और डिजिटल मतदाता सूची की मांग करते रहे, लेकिन चुनाव आयोग कभी उनके सवालों का उत्तर स्वयं सामने आकर नहीं दिए और बचते रहे। चुनाव आयोग पर शंका की निगाह तो बन ही गई है, क्योंकि वह शंका का समाधान आगे बढ़कर नहीं कर रहा है और अब तो यह स्थिति लग रही कि पूरे देश में अनिल मसीहों का जाल बिछ चुका है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों का मतदान अधिकार छीनकर उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, साथ ही शिक्षा और नौकरी में भी पीछे ढकेला जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।